हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमावत, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो देखिए दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपने जनरल साइंस और केमिस्ट्री का एक मुख्य टॉपिक आता है अपने धातु, अधातु और इसके प्रमुख यौगिक। इस टॉपिक से दोस्तों चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी रिट एग्ज़ाम, राजस्थान पुलिस, रेलवे या पटवार एग्ज़ाम, सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछने की संभावना होती है। तो आज हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इसलिए वीडियो का फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए वीडियो शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दे रखा आपने कि निम्नलिखित में से किस गैस में से सड़े हुए अंडे जैसी गंध निकलती है। ये क्वेश्चन देखो राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम 15 जुलाई 2018 को जो हुई थी उसमें पूछा गया है। तो सड़े अंडे जैसी गंध किससे निकलती है? H2S, SO2, CO2 और NO2। तो इसके अंदर अपन मानते हैं कि जो H2S होती है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, अल्प मात्रा में ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में पाई जाती है। यह रंगहीन, विषैली व सड़े अंडे की गंध वाली गैस होती है और H2S की अधिक मात्रा घातक सिद्ध भी होती है। इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, व्याख्या सहित बता रहा हूँ यहाँ पर। सेकंड नंबर देखिए कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। तांबे की तुलना में पूछा है। ये देखो राजस्थान पुलिस में 14 जुलाई 2018 को क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन प्लेटिनम, चांदी, सोना और लोहा। तो ध्यान रखिए, इसकी देखते हैं कि अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलीन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। तो जब Fe है, Fe प्लस CuSO4 एक्वस यानी जलीय विलीन है, तो FeSO प्लस कॉपर। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह अपन की देख रहे हैं किसकी तुलना में पूछ रहे हैं, अपने से तांबे की तुलना में पूछ रहे हैं। तांबे की तुलना में अपने से पूछा जा रहा है। तो तांबे की तुलना में अगर यहाँ पर देखें तो देखिए जो लोहा होता है ना, वह अपन मानते हैं कि क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील माना जाता है। Fe जो दे रखा है लोहा। अब देखिए अभिक्रियाशीलता क्रम याद रखिए, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe, फिर Pb लेड, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मरकरी, अर्जेंटम और ओरम। ये अपने को याद रखना है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले। तो कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CaCl2 होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में से किसे कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। तो कास्टिक सोडा कहते हैं, NaOH को कहते हैं। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा या कास्टिक सोडा कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, त्वचा व मांस की प्रोटीनों को विखंडित करके पेस्ट जैसा पदार्थ बनाने का कार्य करता है। और कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन, अपमार्जक व लवण निर्माण में किया जाता है। ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लगता है। ये क्वेश्चन 2014 राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लगता है। तो ये अपन मानते हैं फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का जब मिश्रण बन जाता है ना, तो अपन कहते हैं जंग लगता है। अगला क्वेश्चन, अमोनिया का एक गुण कौन सा है। ऑप्शन देखिए, जल में अविलय, गंध रहित, पित्त गैस या जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो अमोनिया का गुण क्या होता है? अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है। यह जल में अत्यधिक विलय होती है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन होता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला करता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो सिल्वर अपन मानते हैं कि जो जर्मन सिल्वर है ना, इसमें सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है तांबा, जस्ता
और निकिल से निर्मित एक मिश्र धातु होती है जिसमें 60% तो क्या होता है, तांबा होता है, 20% जस्ता होता है और 20% निकिल होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जर्मन सिल्वर सही होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण धातु नहीं है, पीतल, कांसा, पारा या जर्मन सिल्वर। तो यहाँ पर देखिए पीतल ये क्या है, तांबा और जस्ते की एक मिश्र धातु होती है। कांसा जो होता है यह तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है। और जर्मन सिल्वर जो है यह तांबा, जस्ता और निकिल की मिश्र धातु होती है। पारा क्या है, यहाँ पर एक तत्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव धातु कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पारा, सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर अग्नि शमक वाला क्वेश्चन यहाँ पर अपने से पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, अग्निशामक के रूप में गैस का प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक के रूप में किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है आग बुझाने के रूप में। अब कई यहाँ पर ऑक्सीजन कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ऑक्सीजन तो जलने में सहायक होती है, जलने और जलाने में, बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सहायक मानी जाती है। तो व्याख्या देख लीजिए इसकी। कार्बन डाइऑक्साइड वायु से भारी व अज्वलनशील गैस है, अतः यह अच्छा अग्निशामक है और भारी होने के कारण यह आग से वायु की आपूर्ति को भी काट देता है। ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं होता है कभी भी। संयुक्त अवस्था में ये धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है और एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज बॉक्साइट, फेल्सपार और क्रोमोलाइट होते हैं। इसलिए अपन मानेंगे एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है, डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व होता है और सामान्य ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में रहती है, यानी ब्रोमीन सही होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। सबसे कम होता है पारद का, या मरकरी जो होती है उसका गलनांक सबसे कम में होता है। इसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की जो बंधन ऊर्जा होती है ना, वह अधिक होती है, इसलिए इसके भी इलेक्ट्रॉन धातु बंधन में भाग नहीं लेते हैं और ये क्रिस्टल के रूप में नहीं आ पाता है। ये कमरे के तापमान -38.83 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में बना हुआ रहता है। नेक्स्ट देखिए, बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। 18 कैरेट जो सोना होता है ना, उसमें 82 भाग तो अपन मानते हैं कि सोना, 82 भाग तो सोना होता है और 18 भाग अन्य धातु होती है। ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती है। तो जर्मन जो सिल्वर अभी अपन ने पहले ही देखा था किससे निर्मित होता है, तांबा, जस्ता और निकिल से निर्मित होता है, जिसमें तांबा 50%, जिंक 35% और निकल 15% तक होता है। नेक्स्ट, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, क्या होता है। तो वह होता है रेडियम। अगला क्वेश्चन देखिए, धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो धूम्र बम बनाने के लिए अपन कहते हैं फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दियासलाई, आतिशबाजी और विस्फोटक सामान बनाने में भी इसका उपयोग होता है। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारी जल हैवी वाटर से क्या अभिप्राय होता है। तो भारी जल उसे कहते हैं वह जल जिसमें अधिकतम क्या होता है, घनत्व होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। भारी जल जिसे D2O वह जल होता है जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। इसमें साधारण जल से 11% अधिक घनत्व होता है, लेकिन यह भौतिक और रासायनिक रूप से समान होता है। D2O का उपयोग परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। हेमाटाइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कैल्साइट। तो जो क्रायोलाइट होता है ना, उसमें अपन कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर,
अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो अधातुओं में मुख्य रूप से पाई जाती है भंगुर प्रकृति के होते हैं, यानी भंगुरता। तो रासायनिक तत्वों का वर्गीकरण करते समय आवर्त सारणी 3 श्रेणियों में बनाई गई: धातु, अधातु और उपधातु। अधातुओं का प्रमुख गुण भंगुरता होता है, जो सामान्यतः ठोस अधातुओं का गुण माना जाता है। नेक्स्ट, गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? यानी ऑक्सीजन का तो करते हैं, साथ में कौन सा मिश्रण काम में लेते हैं? तो वे लेते हैं नाइट्रोजन। बी ऑप्शन राइट होगा, नाइट्रोजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है फिल्टरन, अवसादन, वाष्पीकरण या अवसादन। तो वह क्या होती है? आसवन होती है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा होता है? सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन और फास्फोरस। तो वह होता है सल्फर। ए ऑप्शन राइट होगा। यानी कि जो प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में कर सकते हैं। जब प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के 3.5% भाग के साथ गर्म किया जाता है ना, तो इस क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। और रबड़ के वल्कनीकरण की खोज गुडियर ने की थी और वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रीन है। तो इसका सही आंसर होगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या होता है? वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या सोडा ऐश। तो ये होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। या खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका प्रयोग प्रमुखतः खाद्य पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसे कुकिंग सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट, पहले अपन बात कर रहे थे सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा था, अब सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है धावन सोडा, वाशिंग सोडा या धोने का सोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो वहाँ पर निर्जलीकरण किसका होता है? जिप्सम का होता है, ध्यान रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के आंशिक निर्जलीकरण से बनता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में किया जाता है। जैसे ये होता है जिप्सम, 2CSO4, 2H2O। यहाँ पर टेम्परेचर 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि जो जल है वह अलग होगा, तो किसका निर्माण हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जल अलग रह जाता है। आगे देखिए 28 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो अक्रिय गैस है, इनमें जिनोन जो यौगिक बनाती है। बी ऑप्शन राइट। जिनोन की खोज विलियम रेमजे ने 1898 में की थी। अक्रिय गैस होती है जिसका परमाणु क्रमांक 54 है। इसका आयनन विभव कम होने के कारण विशेष परिस्थितियों में फ्लोरीन व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके रासायनिक यौगिक बनाती है, जैसे HCF2, HCF4, HCO4 आदि। अगला क्वेश्चन देखिए, टिंचर आयोडीन में किस आयोडीन का घोल होता है? तो होता है पोटेशियम आयोडाइड का। ये ऑप्शन सही होगा। इसका उपयोग पूर्ति रोधी के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 30 नंबर का, पायराइट ऐश को जलाने से मिलती है। तो पायराइट जो ऐश को होता है, आयरन सल्फाइड FeS2 होता है, को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है ना वह निकलती है, जिसके कारण पायराइट का कागज उद्योग तथा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो कि भूतपूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को मैं तो कहता हूँ 2-3 बार ज़रूर देखिए ताकि आपके तैयार हो जाए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछने की संभावना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।